हमने अपना पिछला अध्याय मलाकी अध्याय 4 में समाप्त की थी, जो पुराने नियम में परमेश्वर के अंतिम शब्द हैं, और हम वहीं से फिर से शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि मैं आपको कुछ बिल्कुल अद्भुत दिखाना चाहता हूं। यह वह बात है जो मेरे मार्गदर्शक रिचर्ड रॉस ने मुझे सिखाई और परमेश्वर के वचन में दिखाई थी। उन्होंने कहा, रॉब, क्या तुम जानते हो कि पुराना नियम जिस तरह समाप्त होता है, नया नियम ठीक उसी तरह शुरू होता है? और दोनों नियमों के बीच का संबंध मलाकी 4 और लूका 1 में पाया जाता है। तो आइए मैं आपको यह दिखाता हूं। मलाकी 4 एक बार फिर हमने पिछली बार इसी के साथ समाप्त किया था। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। यही पुराना नियम का अंत है। यह परमेश्वर का वादा है कि पवित्र आत्मा इस तरह से कार्य करेगा कि पिता के हृदय अपने बच्चों की ओर और बच्चों के हृदय अपने पिता की ओर मुड़ जाएंगे। और वास्तव में परमेश्वर की अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने की पूरी व्यवस्था उसी वादे से जुड़ी हुई है। यह उसी भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब नए नियम में परमेश्वर के अगले ही शब्द आप कह सकते हैं, अच्छा, मत्ती 1 में वंशावली है। ठीक है। खैर, निश्चित रूप से यह अगला दर्ज किया गया शब्द है। बाइबल में जब आप मलाकी 4 से मत्ती 1 पर जाते हैं तो यह अगला शब्द है, लेकिन इतिहास में परमेश्वर के अगले ही शब्द स्वर्गदूत जिब्राइल के माध्यम से बोले गए थे, जब वह जकरयाह नामक एक बूढ़े व्यक्ति के सामने प्रकट हुए थे। जकरयाह की शादी एलिजाबेथ से हुई थी और स्वर्गदूत जिब्राइल जकरयाह के सामने प्रकट हुए ताकि वे उसके अजन्मे पुत्र के बारे में उससे बात कर सकें, जिसे हम अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं। तो मैं मलाकी 4 और स्वर्गदूत के शब्दों के बीच के 400 वर्षों के अंतर को हटाने की कोशिश करना चाहता हूं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता एलिय्याह को भेजने जा रहा हूं। वह पिता के दिलों को उनके बच्चों की ओर और बच्चों के दिलों को उनके पिता की ओर मोड़ देगा। अब स्वर्गदूत जकरयाह से बोलता है। लूका 1:16 और इसराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। यही यूहन्ना का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में यूहन्ना क्या था? वह इसके साथ क्या करने वाला था? बाइबल कहता है वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या करने जा रहा है? पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। अगर आप चर्च में रहे हैं तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना को लोगों के दिलों को यीशु के लिए तैयार करने के लिए भेजा था। तो उसने यह कैसे किया? उसने यह 2 तरीकों से किया, लेकिन हम उनमें से केवल एक के बारे में बात करते हैं। उसने लोगों से विनती की कि वे पश्चाताप करें, अनाज्ञाकारिता से धर्म की बुद्धि की ओर मुड़े। यह समझ में आता है। यीशु के लिए लोगों को तैयार करने हेतु उन्हें पश्चाताप और नम्रता अपनानी चाहिए। लेकिन उसने जो दूसरी बात की, जैसा कि स्वर्गदूत की भविष्यवाणी में कहा गया है, वह यह थी कि उसने पिताओं से अपने दिल अपने बच्चों की ओर मोड़ने की विनती की। उसने माता पिता से अपने दिल अपने बच्चों की ओर मोड़ने की विनती की। अब इसका यीशु के लिए लोगों को तैयार करने से क्या संबंध है? पहला तो बहुत आध्यात्मिक लगता है, पश्चाताप करो, लेकिन यह क्या है? तो यह कैसे जुड़ता है? देखिए, जब पिताओं और माता पिता के दिल अपने बच्चों की ओर और बच्चों के दिल अपने माता पिता की ओर मुड़ जाते हैं, तब हर किसी का दिल पिता परमेश्वर के प्रति कोमल और संवेदनशील हो जाता है, जो अपने एकमात्र पुत्र यीशु के माध्यम से हमारे लिए अपने महान प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन अगर माता पिता के दिल बच्चों के प्रति कठोर हैं और बच्चों के दिल माता पिता के प्रति कठोर हैं, तो हर किसी का दिल पिता परमेश्वर के प्रति भी कठोर हो जाता है, जो अपने पुत्र यीशु के माध्यम से हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। तो शैतान और दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि आपके बच्चे प्रभु के प्रति कठोर दिल वाले हों। उनकी एक रणनीति यह होगी कि माता पिता के दिल बच्चों के प्रति कठोर कर दिए जाए और बच्चों के दिल माता पिता के प्रति कठोर कर दिए जाए। और मैं आपसे बस यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह आपकी इच्छा है, क्या यह आपके दिल की बात है कि आपके बच्चे मसीह के लिए तैयार हों, कि उनके दिल और उनकी आत्माएं मसीहा के लिए तैयार हों? मुझे उम्मीद है कि आप कहेंगे, हां, मैं चाहता हूं कि उनके दिल मसीह के लिए तैयार हों। तो आप क्या कर सकते हैं? अपना दिल उनकी ओर मोड़ें। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपका दिल उनकी ओर मोड़ दे।
प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन का और आपकी पालन पोषण का सबसे बड़ा उद्देश्य यही बना दे कि आप अपने बच्चों को मसीह से प्रेम करने और उसका अनुसरण करने में मदद करें। अब मैं माता पिता और उनके बच्चों के बीच दिल के संबंध के इस सिद्धांत के बारे में और अधिक विस्तार से बात करना और समझाना चाहता हूं। कई वर्षों तक यूथ पास्टर रहने के नाते मेरा एक पछतावा है। मैं किशोरों के दिलों को यूथ ग्रुप की ओर आकर्षित करने में हमेशा बहुत सफल रहा हूं। मैं चाहता था कि वे महसूस करें कि यूथ ग्रुप वास्तव में उनका घर है, यह उनका समुदाय था और यह करना एक मूल्यवान कार्य था। लेकिन अगर मुझे फिर से मौका मिलता तो मैं उनके दिलों को उनके माता पिता की ओर मोड़ने में कहीं अधिक समय लगाता। जब मुझे छात्रों के साथ समय मिलता था तो काश मैं उनके दिलों को उनके माता पिता की ओर मोड़ने की कोशिश करता। अपने माता पिता के करीब जाओ, उनसे बात करो। अगर मुझे माता पिता के साथ समय मिलता तो मैं कहता, अपने दिलों को बच्चों की ओर मोड़ो। तब मैं पीढ़ियों को जोड़ने वाला बन जाता, बजाय इसके कि माता पिता को यह संदेश दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यीशु का अनुसरण करें तो उन्हें मेरे पास छोड़ दीजिए और मैं संभाल लूंगा। इसी सोच के साथ हमारे चर्चों में अभी पूरी दुनिया में संघर्ष चल रहा है, जहां हम में यह बात शायद स्पष्ट नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर कही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे विश्वास में बढ़ें तो सुनिश्चित करें कि वे संडे स्कूल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि वे अपने विश्वास में बढ़ें तो सुनिश्चित करें कि वे यूथ ग्रुप जाएं। इसके विपरीत बाइबल के इस मॉडल में, जहां माता पिता और दादी दादा यह मिशन और दृष्टि स्वीकारते हैं कि वे ही अपने बच्चों के लिए घर में मुख्य आध्यात्मिक प्रशिक्षक हैं और चर्च का काम है कि वह उनकी मदद करे, उन्हें प्रशिक्षित करे और इस सेवा के लिए तैयार करे। और इस तरह चर्च के कार्यक्रम घर के लिए एक सहारा और समर्थन बन जाते हैं, बजाय इसके कि घर को चर्च के कार्यक्रमों के लिए सहारा और समर्थन समझा जाए। मेरे एक और मेंटर बेन फ्राइडेनबर्ग के पास एक शानदार वाक्यांश है। जब बच्चों की चर्च सेवा की बात आती है तो हम चाहते हैं कि हमारी सेवाएं घर केंद्रित और चर्च समर्थित हों। घर केंद्रित और चर्च समर्थित 20वीं सदी में आई इस नई सोच के बजाय, जिसमें हमारी सेवाएं चर्च केंद्रित और घर समर्थित हो गईं, यानी मुख्य काम चर्च में होता है और घर उसमें मदद करता है। शानदार वाक्यांश और उचित बाइबल आधारित धर्मशास्त्र। लेकिन माता पिता और दादा दादी के रूप में मैं चाहता हूं कि आप इस हृदय संबंध की आध्यात्मिक लड़ाई को भी समझें। आप अपने बच्चे के साथ हृदय संबंध पर एक आध्यात्मिक हमला देखेंगे चौथी, पांचवीं, छठी कक्षा में। शायद आप अपने बच्चे को किसी स्कूल इवेंट, यूथ ग्रुप मीटिंग या मसीही बाइबल अध्ययन से लेने जाते हैं। 7वीं कक्षा का बच्चा और वह कार की अगली सीट पर बैठता है और आप पूछते हैं, आज स्कूल कैसा रहा? आज तुम्हारा यूथ ग्रुप का कार्यक्रम कैसा रहा? और बहुत सारे बच्चे वे क्या कहेंगे? ठीक था। और आप पूछेंगे, तो क्या सीखा? वे कहेंगे, कुछ चीजें। अच्छा था, जो भी हो। और आप महसूस करते हैं कि बच्चा माँ या पापा की पूछताछ से चिढ़ रहा है। मेरा मतलब है, आखिरकार ये तो काफी बहुत ही बेकार सवाल हैं जो आप पूछ रहे हैं। तुम जानते हो यूथ ग्रुप कैसा था? क्या सीखा? दुनिया कहती है कि उस कार में जो हो रहा है वह पूरी तरह सामान्य है और असल में यह अच्छा है। अरे जानते हो क्या, 12 से 20 साल की उम्र के बीच आपका बच्चा वास्तव में आपके साथ संबंध नहीं रखना चाहेगा। वे आपको खुद से दूर कर देंगे। शायद भविष्य में आप फिर से उनके साथ संबंध बना सके, लेकिन आपका काम बस इतना है कि आप सुनिश्चित करें कि वे अच्छे माहौल में रहें। उन्हें अच्छे दोस्त दें, उन्हें चर्च लेकर जाएं। अभी उनके साथ अपने रिश्ते की चिंता मत करें। दोस्तों ने मैं आपको बताना चाहता हूं, उस कार में जो हो रहा है वह आपके रिश्ते के खिलाफ एक आध्यात्मिक हमला है। अगर आपका बच्चा जूनियर हाई स्कूल में है तो वह जीवन के ऐसे समय में है जब उसे आपकी पहले से ज्यादा जरूरत है। शैतान और दुष्ट आत्माएं दिल का वह संबंध तोड़ना चाहती हैं। वे आपके साथ उसके रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको उनके मुख्य आध्यात्मिक मार्गदर्शक और प्रशिक्षक चुना है। तो बस समझ लीजिए, यह आपके और आपके बच्चे के बीच दिल के संबंध को तोड़ने के लिए एक आध्यात्मिक युद्ध है। एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो परमेश्वर आपको अपने बेटे के साथ इसमें आगे बढ़ने के लिए बुद्धि और धैर्य दे सकते हैं। सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अभी थोड़ा दूर कर रहे हो। क्या तुम मुझे अपना दिल दे सकते हो? नीति वचन 23:26। क्या तुम मुझे अपने जीवन में आने दोगे? और क्या हम व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं कि तुम कैसे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि यह हमेशा अच्छा ही होगा या हमेशा आसान ही रहेगा, लेकिन हमें अपने बच्चों के दिलों के लिए लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है, अपनी अगली भाग में हम नए नियम में आगे बढ़ते हुए परिवार और सुसमाचार के बीच के संबंध के बारे में विस्तार से बात करेंगे।
हम यीशु के जीवन और परिवार पर उनकी शिक्षाओं को देखेंगे और आपसे जुड़े रहना चाहता हूं। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन। आप हमें यूट्यूब, रंबल या किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर विजनरी फैमिली मिनिस्ट्रीज सर्च करके देख या सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ना चाहूंगा। क्या आपको प्रार्थना करवाना है? कोई प्रश्न है? गवाही साझा करना है कि परमेश्वर आपके परिवार में कैसे काम कर रहे हैं? visionaryfam.com पर जाएं। ये विजनरी फैमिली मिनिस्ट्रीज के लिए हमारी वेबसाइट है। visionaryfam.com पर जाएं, संपर्क बटन पर क्लिक करें और मुझे एक संदेश भेजें। मुझे आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना मुझे अच्छा लगेगा और मैं एक मसीही परिवार पर हमारे अगले भाग का इंतजार कर रहा हूं।